प्रवीण भारती जी पेशे से प्राइमरी अध्यापक थे। कस्बे से विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर थी। एकदम वीराने में था उनका विद्यालय। कस्बे से वहाँ तक पहुँचने का साधन यदा कदा ही मिलता था, तो अक्सर लिफ्ट मांग के ही काम चलाना पड़ता था, और न मिले तो प्रभु के दिए 2 पैर भला किस दिन काम आएंगे। कैसे उजड़ वीराने में विद्यालय खोल धरा है सरकार ने, इससे भला तो चुंगी पर परचून की दुकान खोल लो। लिफ्ट मांगते, साधन तलाशते प्रवीण जी रोज यही सोचा करते थे। धीरे धीरे कुछ जमा पूंजी इकट्ठा कर उन्होंने एक स्कूटर ले लिया, चेतक का नया चमचमाता स्कूटर। स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने एक प्रण लिया कि वो कभी किसी को लिफ्ट के लिए मना नहीं करेंगे। आखिर वो जानते थे जब कोई लिफ्ट को मना करे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब प्रवीण जी रोज़ अपने चमचमाते स्कूटर से विद्यालय जाते और रोज़ किसी न किसी को उनके साथ ले जाते। लौटते में भी कोई ना कोई मिल ही जाता। एक रोज़ लौटते वक्त एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाए था। अपनी आदत अनुसार प्रवीण जी ने स्कूटर रोक दिया। वह व्यक्ति पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते ही उस व्यक्ति ने छुरा निकाल प्रवीण जी की पीठ पर लगा दिया। जितना रुपया है वो और ये स्कूटर मेरे हवाले करो, व्यक्ति बोला। प्रवीण जी की सिट्टी पिट्टी गुम, डर के मारे स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज़्यादा थे नहीं, पर प्राणों से प्यारा पाई पाई जोड़कर खरीदा स्कूटर तो था। एक निवेदन है, स्कूटर की चाबी देते हुए प्रवीण जी बोले। क्या? वह व्यक्ति बोला। यह कि तुम कभी किसी को ये बताना मत कि ये स्कूटर तुमने कहाँ से और कैसे चोरी किया। विश्वास मानो मैं भी रपट नहीं लिखवाऊंगा, प्रवीण जी बोले। क्यों? व्यक्ति हैरानी से बोला। यह रास्ता बहुत उजड़ है, निरा वीरान, सवारी मिलती नहीं। उस पर ऐसे हादसे सुन आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देगा, प्रवीण जी बोले। व्यक्ति का दिल पसीजा। उससे प्रवीण जी भले मानुष प्रतीत हुए, पर पेट तो पेट होता है। ठीक है कहकर वह व्यक्ति स्कूटर ले उड़ा। अगले दिन प्रवीण जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए। दरवाजे के टाइम तो स्कूटर सामने खड़ा था। प्रवीण जी की खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़ कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे जैसे खिलाने लगे। देखा तो उसमें एक कागज़ भी लगा था। मस्साब, यह मत समझना कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय पिघल गया। कल मैं तुमसे स्कूटर लूट उसे कस्बे ले गया, सोचा भंगार वाले के पास बेच दूं। अरे ये तो मस्साब का स्कूटर है। इससे पहले मैं कुछ कहता, भंगार वाला बोला। अरे मस्साब ने मुझे बाजार कुछ काम से भेजा है, कहकर मैं बाल बाल बचा। परंतु शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक सा हो गया था। फिर मैं एक हलवाई की दुकान गया। ज़ोरदार भूख लगी थी तो कुछ सामान ले लिया। अरे ये तो मस्साब का स्कूटर है, वो हलवाई भी बोल पड़ा। हाँ, उन्हीं के लिए तो ये सामान ले रहा हूँ, घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, कहकर मैं जैसे तैसे वहाँ से बचा। फिर मैंने सोचा कस्बे से बाहर जाकर कहीं इसे बेचता हूँ। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो और ये मस्साब का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे? वह मुझ पर गुर्राया। किसी तरह उससे भी बहाना बनाया। हे मस्साब, तुम्हारा यह स्कूटर है या अमिताभ बच्चन? सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे बेचने की न मुझ में शक्ति बची है न हौसला। आपको जो तकलीफ़ हुई उस एवज में स्कूटर का टैंक फुल करा दिया है। पत्र पढ़,
प्रवीण जी मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो भला। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जो वस्तु हमारी है वह कहीं से भी हमारे पास लौट आएगी, और जो हमारी नहीं वह वस्तु से ना ही हमें सुख की प्राप्ति होगी और ना ही वह वस्तु हमारे पास टिकेगी।